सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी BA फर्स्ट सेम के NEP सिलेबस के तहत जो कहानी रखा गया है उस कहानी के ऊपर अध्ययन करेंगे। आज हम कज़ाकी कहानी का तीसरे सेशन के ऊपर अध्ययन करेंगे। कहानी का नाम है कज़ाकी और कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। हमने इसके पिछले कक्षा में अध्ययन किया कि आखिरकार कज़ाकी को लेखक के पिताजी ने कैसे हटाया, नौकरी से हटाया, और साथ साथ कज़ाकी की ईमानदारी और लेखक के प्रति कज़ाकी की जो मानवीय संवेदना है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। कज़ाकी को जिस तरह से लेखक के पिताजी नौकरी से हटाने के कारण बाद वह इधर लड़का बहुत चिंता में पड़ गया। उन्हें कज़ाकी पर दया आता है। वह मन ही मन सोचता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो कज़ाकी को दे देता, पर क्या करें। वह कज़ाकी को खाने के लिए कुछ सहायता करना चाहता है, इसलिए उन्होंने माँ से चुरा कर टोकरी में आटा लेकर आता है। कज़ाकी उस वक्त वहां आया और दोनों के बीच वह बातें होती रहती है। लड़का कज़ाकी को आटा लेने को कहता है। कज़ाकी साफ मना करता है। वह कहता है, मैं भूखा नहीं हूँ, मेरे तो दो हाथ है भैया, मैं मेहनत से काम करके कमाता हूँ, मुझे यह नहीं चाहिए। माताजी आपको गाली देगी। इस तरह से कज़ाकी यानी लेखक जो लड़का है उस लड़के से साफ साफ वह कहते हैं कि मुझे आटा नहीं चाहिए, मेरे तो दो हाथ है, मैं तो कुछ कमाता हूँ, अगर आप मुझे इस तरह से अगर आटा देंगे तो माताजी आपको गाली देगी। इस तरह से बातें करने के बाद कज़ाकी वहां से चला गया। उसी वक्त लड़का माताजी के वहां पर आई। माताजी ने लड़का को गाली दिया कि चोरी करता है। लड़का ने कज़ाकी का पूरा हाल बताया। देखिए, जिस तरह से इस कहानी में कज़ाकी की ईमानदारी के बारे में कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जिक्र करते हैं कि एक लड़का यानी जो लेखक है वही कज़ाकी के बारे में लेखक लिखता है कि आटा देने के बाद भी कज़ाकी जिस तरह से नकारते हुए अपनी ईमानदारी का वहां पर पेश करता है। बाद में लड़का अपने माताजी को सब कुछ घटना बता देता है। लड़का माताजी के मन में परिवर्तन हो जाता है। वह भी कज़ाकी को कुछ देने की बात कहती है। वह संदूक में से पैसे निकालने गई, तब तक कज़ाकी निकल गया था। लड़का और माताजी दोनों कज़ाकी के भविष्य की चिंता करते हैं। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से नौकरी से हटाने के बाद कज़ाकी वह काम से अलग हो जाता है, काम से हट जाता है, तो वह कज़ाकी क्या खाएगा, क्या पिएगा, उनका भविष्य किस तरह से रहने वाला है, तो उसके ऊपर लड़का जो लेखक है वह चिंता प्रकट करता है और उनकी माताजी को भी यह चिंता होती है। इधर लड़का मुन्नू के साथ वह खेलता था, फिर भी उनका दिल कज़ाकी के लिए तड़प रहा था। लड़का कज़ाकी से जिस तरह से सच्चे दिल से प्यार करते थे उसी तरह कज़ाकी के प्रति भी श्रद्धा भाव था। लड़का कज़ाकी के लिए रोने लगता है। माताजी बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा था, लेकिन वह आदमी खाली हाथ लौट आया। कज़ाकी घर में नहीं था। लड़का के आंखें कज़ाकी को ढूंढ रही थी। वह सड़कों पर आकर घंटों भर कज़ाकी को राह देखता था। कज़ाकी की नौकरी से हटाने के बाद दुबला हो गया था। एक दिन लड़का आंगन में खड़े हुए थे। बाबूजी घर में दोपहर के भोजन कर रहे थे। एक औरत सीधा घर की तरफ यानी उस लड़के की यानी लेखक की घर की तरफ आई। वह लड़का से पूछा, मैं तुम्हारे लिए कमल गट्टे लाई हूँ। जो कमल गट्टे कज़ाकी ने अपनी पत्नी के हाथ के द्वारा उस लड़के के लिए यानी लेखक के लिए भेजा था। लड़का ने कहा, तुम कौन हो? वह औरत ने कहा, मैं तुम्हें कमल के गट्टे बहुत पसंद है ना। बाद में लड़का ने पूछा, क्या तुम कज़ाकी की स्त्री हो? वह औरत कज़ाकी की पत्नी थी। कज़ाकी ने उसे उस लड़के के पास कमल के गट्टे देने से वह पत्नी को भेजा था। कज़ाकी की पत्नी जिस वक्त कमल के गट्टे वह लड़के को दे रही थी, उसी संदर्भ में लड़का की माताजी भी वहां आ गई। कज़ाकी की पत्नी उस माताजी के पांव स्पर्श किया। बाद में माताजी ने कज़ाकी के बारे में पूछा। कज़ाकी की पत्नी ने कहा, वह बहुत बीमार पड़ गया है, बार बार भैया का नाम लेता है। माताजी ने संवेदना प्रकट किया और घर में खाने पीने को कुछ है, यह सब कुछ पूछा। कज़ाकी को आने के लिए कहा। उसी वक्त बाबूजी खाना खाकर घर के आंगन में आकर बैठ गए। वह कज़ाकी की पत्नी को देखा। उन्होंने कहा, साहब ने तुम्हें बहाल कर दिया है, जल्दी से उसे अपने काम पर आने को कहना है।
नहीं तो दूसरा आदमी लिया जाएगा। माताजी ने जाकर बाबूजी से पूछा, सही कज़ाकी का बहाल हो गया? बाबूजी ने कहा, हाँ वह बहाल हो गया। माताजी ने कहा, उनकी बीमारी का यही दवा है। बाद में कज़ाकी की पत्नी ने जिस वक्त कमल के गट्टे लड़ा के दे रही थी, उस संदर्भ में लड़के के माताजी भी वहां आ गई और वह पांव स्पर्श किया। उसी वक्त बाबूजी ने खाना खाकर जिस तरह से गया और दूसरे दिन कज़ाकी दौड़े आ रहा था, पर अब वह दुबला हो गया था। लड़का को कंधे पर उठाने की कोशिश किया, कंधे पर बैठकर दोनों डाकघर पहुंचे। बाबूजी ने कज़ाकी, आप बहाल हो गए, दोबारा देरी मत करना। इधर लड़का खुश हो गया। उसी दिन जबरा कुत्ता ने मुन्नू को मार डाला। इधर मुन्नू मर जाने के बाद उनकी खुशी गायब हो गई। लड़का के भाग्य में दोनों खुशी एक साथ नहीं थी। इस तरह से इस कहानी में यह बताने का प्रयास कहानीकार ने किया है कि जिस तरह से बहाल करने के बाद कज़ाकी जिस तरह से अपने काम पर चला आता है तो लड़का खुश हो जाता है, यानी लेकर खुश हो जाता है। लेकिन उसी दिन एक जबरा कुत्ता ने यानी मुन्नू को वह गर्दन पकड़कर उसे मार देता है। तो उस लेखक के जीवन में दोनों खुशी एक साथ नहीं थी। एक तरफ जब कज़ाकी आया तो मुन्नू गया, जब मुन्नू था तो कज़ाकी नहीं था। इस दोनों घटना को एक साथ जोड़ने का प्रयास कहानीकार ने किया है।